हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ये वे प्रकार के प्रश्न होते हैं जो किसी उपवाक्य के अंत में छोटे रूप से बनाए जाते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो माइंड में रखना है वो ये है कि यदि सेंटेंस में अफर्मेटिव सकारात्मक सेंस आता है, भाव आता है, तो आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय नेगेटिव रूप उसको देना है। और अगर सेंटेंस में नेगेटिव नकारात्मक सेंस आया है तो आपको क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव रूप लेना है। ये मुख्य रूप से आपको माइंड में रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग जो होते हैं उसके अलग अलग नाम हैं। इसे टैग क्वेश्चंस भी कहा जाता है, टैल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, अपेंडेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जिससे कि संलग्न प्रश्न, डिस्जंक्टिव क्वेश्चन जिसमें होता है अलग करने वाले प्रश्न भी कहा जाता है। इनके अलग अलग नाम है। मुख्य रूप से इनको क्वेश्चन टैग नाम दिया गया है। अब देखते हैं इसके मुख्य भाग क्या होते हैं। इसके भाग होते हैं दो। पहला कहा जाता है स्टेटमेंट, कथन वाला भाग। दूसरा होता है क्वेश्चन टैग वाला भाग। जैसे एग्जाम्पल, यू आर कमिंग टू द पार्टी, ये तो है स्टेटमेंट, उपवाक्य भी इसको कह सकते हैं। और क्वेश्चन टैग वाला भाग होगा ये, इसमें नाम दिया गया है आरंट यू। तो आप देखें इसमें दो भाग हो गए, पहला स्टेटमेंट और दूसरा क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस इसमें अफर्मेटिव है तो हमने उपयोग किया है इसमें नेगेटिव सेंस का। अब इन दो भाग को किस प्रकार जोड़कर पूरा सेंटेंस बनेगा और क्या रूल्स रहेंगे हम आगे देखते हैं। इसके मुख्य रूप से जो नियम है वो जानने से पहले हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। यदि सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो इसमें आपको सबसे पहले कोमा लगाना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और नोट सब्जेक्ट का प्रोनाउन। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें इस सेंटेंस पैटर्न का प्रयोग करना है जिसमें नोट का प्रयोग कंपल्सरी रूप से होगा। दूसरा, यदि नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है और हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो उसमें सेंटेंस के लास्ट में कोमा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि यदि क्वेश्चन में सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको अफर्मेटिव रूप देना है, और यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको नोट का प्रयोग करना है। जैसे आर यू रेडी, अब ये अफर्मेटिव है, इसमें हमें करना है आरंट, आरंट यू, क्या तुम नहीं हो। आर यू नॉट रेडी, आर यू। ये दो प्रकार के अलग अलग हो गए। अलग जो इसके रूल्स हैं उनको देखते हैं। इनमें हमें क्या करना है, इसमें मुख्य रूप से जो मेन रूल्स है, नियम है, उसमें यह है जो वाक्य के उसके लास्ट में कोमा लगाएं और कोमा लगाने के बाद इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करें। सहायक क्रिया के बाद में जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज में लेना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जो टेंस है उसी की हेल्पिंग वर्ब का यूज लेना है। तो मुख्य रूप से तीन बातें हो गई, कोमा लगाना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज लेना है और सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसे द टीचर अलाउड द लेट कमर्स सिट इन द, अलाउड द लेट कमर्स सिट इन द क्लास, टू सिट इन द क्लास। अब इसमें देखते हैं अफर्मेटिव है डिडंट, ही और शी, टीचर कोई भी हो सकता है। यहां पर आइए वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो डिड का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डू का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा तो आपको प्रयोग करना है डज का। ये हेल्पिंग वर्ब वाक्य में
छिपी रहती है, जिनका प्रयोग आपको वर्ब के रूप के आधार पर करना है। अगला सेंटेंस है रमा वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अब इसमें वुड है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव होगा वुडंट। वुडंट रमा के लिए हो जाएगा सी। ये आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। अब ये देखेंगे कि किस प्रकार शॉर्ट फॉर्म जो नोट की है वो तैयार की जाती है। सेंटेंस कथन नकारात्मक को क्वेश्चन टैग में नोट की शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य कथन नकारात्मक बनाने में, यदि वाक्य कथन अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग में नोट की शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया के साथ नोट का छोटा रूप लिखने के तरीके निम्न प्रकार हैं। जैसे इज में नोट जोड़ेंगे, इज प्लस नोट क्या हो जाएगा, इजंट। ये ध्यान देने की बात है, एम में नोट जोड़ने पर आरंट होगा। मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें एम के साथ नोट जोड़कर जो शॉर्ट फॉर्म तैयार की जाती है वो होती है आरंट। वर्ब में नोट जोड़ने पर वरंट, हैज में हैजेंट हो जाएगा, डू का हो जाएगा डोंट, डिड का डिडंट, विल का वोंट, वुड का वुडंट, माइट का माइटंट, कैन का कांट, आर का आरंट, वोज का वोजंट, हैव का हैवंट, हैड में नोट जोड़ती हो जाएगा हैडंट, डज का डजंट, शैल का शांट, शुड का शुडंट, मे का मेंट और मस्ट का हो जाएगा मशंट। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके नोट के साथ शॉर्ट फॉर्म अभी जो बताइए वो है। कुड में नोट जोड़ेंगे तो हो जाएगा कुडंट। अब देखते हैं आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। ये अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव तैयार करना है तो हमें इसका यूज करना है। आरंट आई, एम में जो नोट जोड़कर शॉर्ट फॉर्म तैयार की जाती है उसमें हो जाएगा आरंट, प्रोनाउन के रूप में आई। अदर एग्जाम्पल, इसके एक्सप्लेनेशन भी है। इसमें एम नोट का प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पर आई के साथ आरंट आएगा। यदि प्रश्न नकारात्मक हो तो प्रश्न में एम आई आएगा। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आरंट आई। आई एम गोइंग टू कोटा, आरंट आई। अगर ये रह जाए आई एम नोट ए प्लेयर तो इसका क्या तैयार होगा, एम आई। नोट इसमें नहीं है इसलिए प्रयोग करेंगे एम आई का। आगे देखते हैं। अगला रूल है कथन नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है और पॉजिटिव हो तो नोट का प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे बताया, यू आर नॉट कमिंग टू कोटा, आर यू। अगले नियम के बारे में देखते हैं उससे पहले एक एक्सरसाइज है। अमेरिका इज ए रिच कंट्री, अफर्मेटिव है तो इसका नेगेटिव करेंगे इजंट, और अमेरिका के लिए होगा शी। इसका जो नियम है वो है सहायक क्रिया के बाद कर्ता के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी देश के लिए कर्ता के रूप में शी शब्द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो इसके लिए इजंट शी। छोटे कस्बे होते हैं, शहर होते हैं, उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। बूंदी इज नॉट ए बिग सिटी, इज इट। इसकी जो नियम है उसकी व्याख्या है, शहर कस्बे आदि स्थान के लिए कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। जयपुर इज ए फेमस सिटी, तो इसके लिए हो जाएगा इजंट इट। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं।
टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट। टाइगर्स के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर डू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा डोंट दे। कॉमन नाउन प्लूरल होने पर दे का प्रयोग करेंगे। नियम की व्याख्या है, जब कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा में सिंगुलर निर्जीव वस्तु या जानवर आता है, जैसे बुक, स्कूल, डॉग, ट्री आदि हो, तो इनके लिए कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन के साथ दे का प्रयोग किया जाता है। कहने का आशय है, कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो इट का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो दे का प्रयोग करेंगे। जैसे ए काउ इज ए पेट एनिमल, तो इसके लिए आ जाएगा इजंट इट। ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर, बहुवचन है तो इसके लिए हो जाएगा गिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू का प्रयोग होगा, डोंट दे। अदर एग्जाम्पल, नोबडी नोज द आंसर। नोबडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसके लिए हम प्रोनाउन के रूप में ही या शी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आने पर, जैसे अभी बताया, डज का प्रयोग करेंगे, डज ही और शी। आगे इसकी जो व्याख्या है वो है, कुछ शब्द जैसे नाइदर कोई भी नहीं, नेवर कभी नहीं, नन कोई भी नहीं, नो वन एक भी नहीं, नोबडी नथिंग कुछ नहीं, हार्डली मुश्किल से, सेल्डम कभी कभार, रेयरली स्केर्सली बहुत मुश्किल से, वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं। इनमें क्या नकारात्मक भाव छिपा रहता है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अभी पिछले में नेवर शब्द आ गया, नेवर कभी नहीं, तो यहां पर हो जाएगा डज ही। वह कभी क्लब में नहीं गया, क्या गया। अब अगला जो रूल है ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, न के कुछ। अगर ए लिटिल है तो कुछ, और लिटिल है तो न के बराबर। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, और ए लिटिल इसका मतलब होता है कुछ। तो यहां पर ये तो देता है नेगेटिव नकारात्मक भाव देता है, ये देता है सकारात्मक। अब यहां पर आया लिटिल, कुछ प्रोग्रेस हुई की गई, यहां पर हो जाएगा wasn't it। आगे कथन में प्रयुक्त डिटरमिनर्स, जैसे फ्यू न के बराबर, लिटिल न के बराबर मात्रा में। यह संख्या में होता है, ये मात्रा में होता है। वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं, तो इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि एफ यू जिसका अर्थ होता है कुछ संख्या में, ए लिटिल कुछ मात्रा में, नकारात्मक भाव नहीं देते हैं, इसके लिए इसका नोट का प्रयोग होता है। तो इनमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द रेस लास्ट ईयर, न के बराबर, तो यहां पर नोट का प्रयोग नहीं किया, करना पड़ेगा। डिड द, न के बराबर स्टूडेंट्स ने गत वर्ष रेस में भाग लिया, क्या उन्होंने ऐसा किया। ए फ्यू आ गया मतलब कुछ, तो यहां पर हो जाएगा नोट का प्रयोग होगा डोंट दे। अन्य नियम की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज ओपन द विंडो। इंपेरेटिव वाक्य है। इंपेरेटिव वाक्य में निवेदन प्रार्थना का भाव हो तो इसमें आप नेगेटिव बना सकते हैं, अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, और विल का प्रयोग आपको करना है। जैसे
विल यू। ये नहीं करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, वॉन्ट यू। दो तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन टैग बनाए जा सकते हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं आदेश, प्रार्थना, निवेदन, सलाह आदि वाले वाक्य। इनकी जो पहचान होती है वो वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है, या फिर डोंट से आता है, प्लीज या काइंडली, इनसे भी वाक्य शुरू हो सकता है। इन तीन तरीके से इंपेरेटिव वाक्य बनाए जाते हैं, जिनका अर्थ होता है आदेश, प्रार्थना, सलाह, निवेदन आदि भाव प्रकट करने वाले वाक्य। अब इन तीन तरीके से अगर आता है तो आपको किस प्रकार क्वेश्चन टैग बनाना है यह भी बताया है। इसमें अगर नकारात्मक नहीं रहता तो आपको छूट रहती है कि आप इसमें नोट हेल्पिंग वर्ब में यूज करें या न करें। जैसे टेल मी अबाउट योर प्लान, विल यू। इसका ये भी बना सकते हैं, वॉन्ट यू। टेल मी अबाउट योर प्लान नोट भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी इन माई वर्क, विल यू। लेकिन आपको यदि नकारात्मक डोंट से शुरू हुआ है या नकारात्मक भाव आया है तो आपको केवल विल का प्रयोग करना है, उसमें नोट यूज में नहीं लेना है। अगला जो रूल है, नियम है, वो है लेट्स प्ले ए फ्रेंडली मैच। लेट्स से वाक्य शुरू होता है तो शैल का प्रयोग आपको करना है। जैसे लेट्स, लेटस या लेट्स से प्रारंभ हो तो वाक्य क्वेश्चन टैग में शैल बी का प्रयोग होगा। अगर लेट से प्रारंभ हो तो क्वेश्चन टैग में सामान्यतः विल का प्रयोग होगा। लेट से वाक्य शुरू होने पर इंपेरेटिव वाक्य बनता है। इंपेरेटिव वाक्य बनता है तो आपको विल का प्रयोग करना है, विल यू या वॉन्ट यू। और लेट या लेटस रहता है तो आपको शैल बी का प्रयोग करना है। जैसे इसमें दिया है लेट्स प्ले फ्रेंडली मैच, शैल वी। लेट्स का मतलब होता है आओ, आओ एक फ्रेंडली मैच खेलें, क्या हम ऐसा करें। नियम अभी बताया है, इनकी एक्सरसाइज आपको भरनी है। लेट्स हेल्प दिस पुअर ओल्ड मैन, क्या हो जाएगा, शैल वी। अगर यहां पर अस नहीं होता तो आपको इंपेरेटिव के रूप में ये भरना पड़ता। लेट देम प्ले इन द गार्डन, उनको गार्डन में खेलने दो। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसको दो तरीके से तैयार कर सकते हैं, विल यू, वॉन्ट यू। ये भी वही इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें भी विल यू या वॉन्ट यू का प्रयोग आपको करना है। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। यदि वाक्य में यूज टू मॉडल का प्रयोग हुआ है तो नकारात्मक प्रश्न बनाते समय यूजंट या डिडंट का प्रयोग किया जाएगा। इसमें आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या तो यूजंट या डिडंट का प्रयोग करें। यूज टू का मतलब होता है अभ्यस्त था, पुरानी आदत बताने में, पुरानी आदत या कार्य बताने में यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे रमन यूज टू गो टू जू इन हिज चाइल्डहुड, वह बचपन में चिड़ियाघर जाया करता था। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, यूज टू, शुड यूज, यूजंट नो, डिड नॉट ही। अब इसमें देखो एक्सरसाइज है, आई यूज टू ड्राइव दिस कार इन माई यूथ, इसको डिडंट
डिडंट, आई, यूजंट, आई। दो तरीके से आपको तैयार कर सकते हैं इसमें। जैसे लास्ट जो रूल है इसका ये है, वाक्य में देयर या इट सब्जेक्ट होने पर प्रोनाउन देयर या इट ही होगा। यदि सेंटेंस में देयर या इट आया है तो प्रोनाउन आपको देयर या इट का ही प्रयोग करना है। और दूसरा जो रूल है वो ये है, यदि सब्जेक्ट के रूप में सम ऑफ, जैसे सम ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ बॉयज, मोस्ट ऑफ पीपल, वन ऑफ शॉपकीपर्स, जो भी है, फ्यू ऑफ बुक्स, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ फ्रेजेस आती हैं तो इनके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार आपको क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का प्रयोग करना है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो इसमें इट आया है, प्रोनाउन आपको इट का ही प्रयोग करना है। नेगेटिव हो जाएगा इजंट इट, बाहर वर्षा हो रही है क्या नहीं हो रही है। देयर इज ए बिग ट्री इन द गार्डन, इजंट देयर, क्या नहीं है, बगीचे में एक बड़ा पेड़ है क्या नहीं है। देयर या इट से वाक्य शुरू होता है तो प्रोनाउन के रूप में आपको इट या देयर ही प्रयोग में लेना है। सम ऑफ अस वेंट टू द पार्टी, अब यहां पर अस के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड का प्रयोग करना है, डिडंट वी। Many of students did not participate the games, did they, क्योंकि many of के बाद में students आया है और उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा did they। अब देखते हैं ये जो सारे रूल्स हैं इनके आधार पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। जैसे राम विल प्ले क्रिकेट, विल है, नेगेटिव बनाना है, वोंट ही। देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, अभी बताया देयर और इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर आपको प्रोनाउन देयर व इट का ही प्रयोग करना होगा। इजंट देयर, देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, क्या नहीं है। रजनी विल इनवाइट अस ऑन हर बर्थडे, तो यहां पर हो जाएगा वोंट शी। यस शी गोज टू कॉलेज एवरी डे, वर्ब में एस या यस होने पर डज का प्रयोग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा डजंट शी। अब द इंडियंस फॉरगॉट देयर ग्लोरियस पास्ट इन स्लेवरी, भारतीयों ने दास्ता में अपने ग्लोरियस शानपूर्ण इतिहास को भुला दिया, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड का प्रयोग होगा, डिडंट दे। अगर यहां पर इंडिया होता, अगर यहां पर इंडिया होता तो क्या हो जाता, डिडंट शी, क्योंकि जो कंट्री है उसके लिए प्रोनाउन शी का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रश्न थे, जो रूल्स बताए गए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और उनके बेसिस पर ही ये जो क्वेश्चन टैग है उनका निर्माण करना है। मुख्य रूप से ध्यान में आपको ये रखना है, यदि सेंटेंस का सेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव सेंस में बनाना है, और यदि दिए गए सेंटेंस का भाव नकारात्मक है तो आपको सकारात्मक बनाना है, और सकारात्मक भाव है तो आपको नकारात्मक बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो रूल्स बताए हैं उनके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर सही देंगे और क्वेश्चन टैग का निर्माण आसानी से कर पाएंगे। थैंक्स।